प्रेम प्रेम प्रेम। हाँ? बश करो ये प्रेम प्रेम करना। ये प्रेम प्रेम करके काफी नफरत पैदा हो गई है भदे के मन में मेरे लिए। नहीं यार, गलत बात नहीं, मैं तो बोलूंगी प्रेम प्रेम प्रेम। जल्दी चलिए जल्दी चलिए, बॉक्सिंग मैच शुरू होने वाला है। अरे आप पे स्टंट लगी, स्टंट। मिनका बेटा, बैठ बैठ। मेरी जीत पर किस किसने पैसे लगाए हैं? हाँ देखिए, मैंने लगाया 1000 रुपए। फिर बीरबल, वो तो बच्चा, वो नहीं लगा सकता। फिर सुनील, वो पता नहीं यहाँ किसको देख रहा है तो उसने भी नहीं लगाए। फिर बुआ जी, वो तो अमेरिका गई है तो वो नहीं लगा पाई। फिर मम्मी जी, उन्होंने तो मुझसे कहा कि मैं इन सब में हिस्सा नहीं लेने वाली, ये सब फसाद की जड़ी बॉक्सिंग है, तो उन्होंने भी नहीं लगाए। फिर मैंने लगाए, वो तो मैंने बोल दिया, तो मैंने लगाए हैं। अरे 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 रे 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 फंसा। बस सिर्फ तुमने ही लगाया है? और उस प्रेम की जीत पर किसने किसने लगाए हैं? प्रेम, उनपे तो अरे जल्दी बोलो ना। एक मिनट सब्र तो करो। अब थोड़ा सा तो टाइम मुझे लगेगा ना डैडी जी। 400 लोगों का नाम याद करना है। हाँ? बेसब्र। उस प्रेम की जीत पर 400 लोगों ने पैसे लगाए हैं। और उन्होंने कोई वेबसाइट भी खोली है, www.bhadeharengi.com। लेकिन मैंने ना आप पे पैसे लगाए डैडी जी। अरे जाते हैं तो जाएं। जाते हैं तो जाएं क्या? जाएंगे क्यों? मैं भी जीतूंगा। मैं भी? डैडी कोई एक ही जीतता है। हाँ, तो मैं ही जीतूंगा। हाँ। जीजा जी, जीजू, मैं ले आया मिस्टर संगीत चौधरी को, मैं ले आया। वेरी गुड वेरी गुड। बैठिए अब नहीं करें। डैडी फटाफट इसका हुनर ले लो, अपने टाइम का महान बॉक्सर रह चुका है। इसका हुनर लो और जाके दो। क्या सुनील, तू चाहता है किसी बॉक्सर का हुनर लेकर मैं तेरी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड को हो रहा हूं? ये तो चीटिंग होगी ना। हाँ तो फिर अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, ऐसे ही जाइए, कीजिए बॉक्सिंग उस बॉक्सिंग चैंपियन प्रेम के साथ। ऐसा धुपटेगा ना वो आपको, यू पंच ना यू जाएगा आपके मुंह के ऊपर। वो बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है, काजू किशमिश वो हवा में उड़ते हैं स्लो मोशन में, काजू 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 किशमिश किशमिश किशमिश, काजू किशमिश से भरा हुआ। हाँ तो उसका क्या? वैसे दांत तोड़ेंगे आपके हवा में। वाह। हाँ, और उसी बिस्किट के ऐड में वो कैसे अपने हाथों से बिस्कुट तोड़ते हैं, ताजा करारा 2 टुकड़ों में, ऐसे हाथ तोड़ेगा आपके वो। मम्मी का फ्रेंड आपको तो फोड़ेगा ही, साथ में मम्मी के सामने आपके स्वाभिमान को भी। चैलेंज हमने दिया है उसे, थैंक्स टू चंकी। बेवकूफ। मिनका, सुना सुना ना डैडी? हाँ, चलिए चलिए हुनर ले लीजिए। नहीं नहीं, लेकिन सुनील, ऐसे किसी का हुनर लेकर उस प्रेम को हराना। प्रेम करते हैं ना आप मम्मी से? प्रेम नहीं करता हूं, प्यार करता हूं मैं, प्यार। हाँ हाँ, प्यार करते हैं ना मम्मी से, और मम्मी की नजरों में प्रेम से ज्यादा इज्जत और सम्मान चाहते हैं कि नहीं? तो ले लीजिए ना इस बॉक्सर का हुनर। अरे प्यार और जंग में सब जायज है, लीजिए चलिए। Hey, Prem, my dear Prem.
कुमार, एक ही मुक्के में हरा देना मेरे फटीचर दामाद को। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। अपना हाथ मेरे हाथ में दे, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। अपना सारा हुनर मुझे दे दे अब। सुनील, मैं तैयार हूं। प्रेम 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 बादे, प्रेम 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 बादे, बादे, प्रेम प्रेम बादे, बादे। शुमांटी, बोल बेटा। बड़े अंकल चैंपियन के साथ क्यों बॉक्सिंग करना चाहते हैं? वो मरना चाहते हैं क्या? ऐसा ही समझ ले। बादे। मर्द का ईगो है ये बेटा, मर्द का ईगो। मर्द का ईगो क्या होता है? वो बीरबल, हाँ, ये सब क्यों होने जा रहा है वो तू पहले से सुनेगा ना, तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा। सुन, आज से ठीक 5 दिन पहले। अरे बाप रे, इस बार आप 5 दिन पहले से कहानी सुनाएंगे? अरे ये कहानी सचमुच 5 दिन पहले से ही शुरू हुई थी। तो सुन, रविवार की सुबह थी। दामाद जी, सुषमा। क्या हुआ सुषमा? क्या हुआ तुम? बैठ जा, बैठ जा सुषमा, बैठ जा। क्या हो क्या रहा है सुषु? होशियार। ओह, लगता है अपने किसी टीचर को याद कर रही हैं। देखिए मम्मी जी, कौन सा सब्जेक्ट है सर? हिस्ट्री, ज्योग्राफी? मेनका सुषमा इस सर की बात कर रही है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। मेनकुड़ी, डॉक्टर है ना, हमारे घर में लुका छुपी खेलते हुए कहीं छुप के नहीं बैठे हैं जो टाइम प्लीज करते हुए बाहर आ जाएंगे। दामाद जी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो जी, डॉक्टर प्रेम। यस, आपके लिए फोन है। हाँ, हेलो। हेलो कल्याणी आंटी। क्या? बीरबल बेटा, नानी माँ का मेरे कॉलेज के दोस्त डॉक्टर प्रेम पुजारी को घर पे बुलाने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ये कौन है सासू माँ? प्रेम, डॉक्टर प्रेम पुजारी, सुषमा का बहुत पुराना कॉलेज का खास दोस्त प्रेम। नहीं, पर ये तो डॉक्टर है और सुषमा तो आर्ट्स कॉलेज में थी। भाग भाग कर जाती थी सुषमा प्रेम से मिलने, आर्ट्स कॉलेज से साइंस कॉलेज। क्यों? अपने कॉलेज का ऑलराउंडर चैंपियन था, हीरो था कॉलेज का प्रेम। ये इसको देखने जाती थी मम्मी जी, इसमें क्या है? वही तो। हैंडसम और हीरो जैसे तो क्या हुआ? लापरवाह कितना है डैडी जी। अच्छा, हाँ, अपनी बड़ी सी इंपॉर्टेंट गाड़ी पार्क कर दी हमारे गैरेज में, आपकी छोटी सी गाड़ी के पास। छोटी सी गाड़ी बोलने की जरूरत नहीं थी बेटा। हाँ हाँ, उनकी बड़ी सी हिडिंबा जैसी गाड़ी के आगे हमारी छोटी सी गाड़ी दिख ही नहीं रही थी ना डैडी जी। डैडी जी, वो देखिए, चमकीले इटालियन जूते पहनकर ऐसे ही घर में घुस गया। छी। और तो और वो महंगे गॉगल्स को ऐसे सोफे पे रखता है क्या? लापरवाह। ये दामाद जी का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
कहाँ डैडी जी, कहाँ ये? मैंने कहा हाथ का इशारा उल्टा कर दिया बेटा। हाँ, कहाँ डैडी जी, कहाँ ये? मिनकुड़ी, हाथ का इशारा ऐसे करो ना। कहाँ डैडी जी और कहाँ ये? इशारों को छोड़िए डैडी जी, मेरी भावनाएं देखिए, भावनाएं देखिए। भले उनके शोल्डर्स और आर्म्स बड़ी हो तो क्या हुआ? आपका पेट बड़ा है। हाँ हाँ, और इसके तो सिर्फ दांत मोती जैसे सफेद है, और दामाद जी के तो डैडी जी के तो बाल भी सफेद हैं। रहने दे मिनका, तू मेरी तारीफ रहने दे। डार्लिंग कल्याणी आंटी, यस माय डियर प्रेम। सुश बिल्कुल ठीक है। और मम्मी जी? वो सुषमा को ही शुश कहता है, खाली खोपड़ी। सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं। वैसे ये कौन सी नई बात है? कॉलेज के टाइम पर मेरे बॉक्सिंग मैचेस के दौरान कितनी बार बेहोश होती थी ये। कितनी बार इसको मैंने समझाया कि मेरे लिए टेंशन मत लो, मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन नहीं, हमेशा मेरी जीत के लिए कभी 16 सोमवार का फास्ट, कभी 16 शुक्रवार का फास्ट। पगली है ये। और तू जीतने के बाद ट्रॉफी में जूस डालकर प्यार से पिलाता था सुषमा को होश में लाने के लिए। हाय 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 हाय। हाय। मैंने हाय कहा। हाँ ठीक है, ये लो, ये दवाएं हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बदे। खैर जो भी है नाम, एनीवेज ये दवा लेकर आओ मार्केट से, और रोज दूध के साथ एक गोली देना अपनी मालकिन को, ठीक है? ये लो पैसे। क्या क्या क्या, क्या ये लो पैसे? क्या? हाँ, पैसे हैं मेरे पास डॉक्टर। ओह, ये क्या बदतमीजी है? बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? किसने तुम्हें रखा है यहाँ पे काम पे? आंटी, किसको काम पे रख लिया आपने? एक्सक्यूज मी, ये यहाँ के काम वाले नहीं है डॉक्टर। हाँ, हमारा काम वाला सुबह 9 बजे चला जाता है झाड़ू पोछा करने के बाद। और इन्हें देखिए, ये तो यही है। हमारा काम वाला शर्ट पैंट पहनता है, ऐसे कुर्ते नहीं पहन के घूमता, समझे? हमारा काम वाला 28 साल का है, ऐसे 50 साल का बुढ़ा नहीं है वो। हाँ, मिनका, साबित हो गया कि मैं काम वाला नहीं हूँ, ये साबित हो गया। अब मैं कौन हूँ उस पर आ जाओ, और शॉर्ट में बताना, ओके? ओके ओके, ये यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं बस। डैडी जी, आपने तो कहा था शॉर्ट में बताने के लिए, आपके भी बहुत नखरे हैं। अरे पेंगे क्यों ऐसा लगेगा? हेलो, मैं मालिक हूँ इस घर का, भद्रकांत देवीलाल भदे, सुषमा का हस्बैंड हूं मैं। ओह रियली? आई एम सॉरी। आप मिस्टर सुषमा? हाँ डैडी जी, वो मिसेस भदे है ना? हाँ, मैं दवाई लेकर आता हूँ। अच्छा, बद्दे? भद्दे नहीं, भदे, सिंगल ड है, ब-दे। ओके डार्लिंग, यस माय डियर। सुषमा को आराम की जरूरत है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी है। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा एंजॉय, हंसी खुशी में उसको रखना है। हाँ मैं समझती हूँ बेटा। वैसे हमारे घर में बहुत बड़ा टेंशन है, जो रोज नए नए टेंशन लेकर आता है और भुगतना पड़ता है मेरी बच्ची को। हाँ लेकिन अब तू आ गया है, तो जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। माँ का भदे के सामने प्रेम को बेहतर बताना, इससे भदे की ईगो को ठेस पहुंच गई। और आगे मेरे पति ने जो किया ना, वो कोई भी बीवी सोच भी नहीं सकती। सुषमा कैसा लग रहा है तुम्हें? प्रेम ने जो दवाई दी ना, वो तो जादू निकली। वो दवाई मैं लेकर आया था सुषमा, उस प्रेम ने तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया था, वो भी गंदे अक्षरों में। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, मेरी बातें बकवास लग रही है तुम्हें? सब समझता हूँ। क्या समझते हो? मैं भी कॉलेज में था सुषमा। हाँ तो
तब सब लोग ऋषि कपूर कह के बुलाते थे मुझे। सेम टू सेम दिखते थे मैं और ऋषि कपूर। भदे, वो तो अब ऋषि कपूर का वजन बढ़ गया, वरना आज भी हम दोनों। ये क्या हो गया है तुम्हें आज? कॉलेज में थी तब प्रेम अच्छा लगता था ना तुम्हें। क्या? सासू मां 10 बार बोली, काश मेरा दामाद डॉक्टर प्रेम जैसा होता, रोज अलग अलग इलाज लेकर आता, मेरी तरह लोगों की बीमारियां तो नहीं लाता। भदे ये तो सब पुरानी बातें हैं अभी। है ना कि मैं प्रेम की दीवानी। मैं बस उसके पीछे थोड़ा सा पागल। अब भदे, अब प्रेम बहुत ही थोड़ा सा चार्मिंग हैंडसम बॉक्सिंग चैंपियन था। मुझे बॉक्सिंग अच्छी लगती थी, इसीलिए मुझे प्रेम थोड़ा सा अच्छा लगता था। That's all? हाँ, और थोड़ा सा उसे पसंद करती थी, बस। और थोड़ी पागल थी उसके पीछे बस। तो फिर मेरे साथ शादी क्यों की? उसके साथ ही करनी थी ना। अरे उसने मना कर दिया। अच्छा, मतलब उसे बैचलर रहना था और वो फैमिली में नहीं मानता था। इसलिए मजबूरन तुमने मुझसे शादी कर ली, है ना? नो, आई नो इट। नानी की लगाई हुई एक चिंगारी ने मामला इतना बिगाड़ दिया था बिरबल कि सुबह तक भदे का ईगो और भी बड़ा हो गया था। नहीं अच्छा लगा भदे को किसी और का टेंशन उनकी बीवी को मिलना, क्योंकि उनके ही घर में, उनके ही किचन पर, उनके ही तवे पर डॉक्टर प्रेम उत्तप्पा बना रहे थे। उत्तप्पा सुषमा गरम गरम तैयार है। वाह वाह वाह। अरे वाह प्रेम, माय डियर प्रेम, मैंने तुम्हें नाश्ता करने के लिए बुलाया और तुम नाश्ता बनाने बैठ गए। माँ, ये तो तुम खाओ। नहीं बेटा, तू खा शुश। अरे आधा उत्तप्पा। मेरी लाइफ की 2 फेवरेट लेडीज के नाम आधा उत्तप्पा। मेरे हाथ का उत्तप्पा तुम खा जाओगी चप्पा चप्पा। अरे वाह प्रेम, काफिया। तो अर्ज किया है इरशाद। पूरा उत्तप्पा अगर रुपया था तो मेरे हिस्से आई अठन्नी। अरे वाह वाह। उत्तप्पे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है आपके हाथ की चटनी। अरे वाह वाह, क्या बात है। ठन्नी चटनी थोड़ा सा, पर जो भी था बहुत अच्छा था। क्या कोई बात नहीं प्रेम पुजारी, मेरे ही सामने मेरी बीवी के साथ काफिया मिला रहे हो। आई एम सॉरी बट सुषमा के साथ काफिया सिर्फ भदे ही मिला सकता है, यानी कि मैं और कोई नहीं। क्या हुआ माँ? क्या हुआ कलू आंटी? माय डियर प्रेम, चटनी में कंकड़ आ गया। ओह, आई एम रियली सॉरी। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमारी वो खाली खोपड़ी है ना, उसने बराबर से धनिया साफ नहीं किया होगा। वैसे कंकड़ से याद आया, दामाद जी किधर है? माँ, कल्लू सासू मां, कंकड़ से याद आया कि दामाद जी कहाँ है? अरे भद्दे। भद्दे नहीं है मेरा नाम, मैंने कहा था ना भदे है। अच्छा ठीक है, और नाश्ता करो। नहीं, मुझे साउथ इंडियन खाना अच्छा नहीं लगता। सुषमा जी, कल के लच्छे पराठे बचे हैं ना, जो मेनका ने बनाए थे, वही दे दो, वो खा लूंगा मैं। नहीं भदे, आप ऐसा करिए, पहले बैठ जाइए। और लच्छे पराठे क्यों, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ ना। याद है कल रात को मेनका ने जो पराठे बनाए थे वो इतने रबर टाइप हो गए थे कि आपको तोड़ने में भी कितनी तकलीफ हो रही थी। मैं बनाती हूँ कुछ। मतलब तुम पराठे भी ठीक से नहीं तोड़ पाते? और एक तू है, चटनी के लिए नारियल भी अपने हाथ से तोड़ता है। धड़ाम।
अरे कल्लू आंटी, वो तो मेरी हॉबी है। जब तक सुबह मैं अपने हाथों से 2-4 नारियल या फिर 4-6 ईंटें या फिर लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े ना कर दूं ना, मेरा दिन ही अच्छा नहीं जाता। बस नारियल, ईंटें, लकड़ियां, ऐसा सब तोड़ते हो ना? मैं मेनका के बनाए हुए समोसे तोड़ता हूं प्रेम, समोसे। और एक दिन तो मैंने मेनका की बनाई हुई दाल तोड़ी थी, पूछ लो सुषमा से। दाल भी? हाँ? मेनका ने नमक की जगह सीमेंट, फिर भी एक ही झटके में 2 टुकड़े। अरे वो तो एक ही बार। हाँ भदे, मेनका ने ऐसी सॉलिड वाली दाल एक ही बार बनाई थी, इसलिए मैं एक ही बार तोड़ पाया। एक ही बार। हाँ, ऐसा बोलकर ताना मारने की जरूरत नहीं है, समझी? भदे, मेरा कहने का ये मतलब था कि मेनका ने ऐसी भयानक दाल एक ही बार बनाई थी बस। बस मैं जा रहा हूँ ऑफिस, उसके बाद करते रहना एक दूसरे की खातिरदारी। अरे 1 मिनट, टिफिन तो पैक करने दो। टिफिन के बगैर गए तो बॉस नाराज हो जाएंगे। अभी भी बॉस की पड़ी है। अरे भदे, सुनो तो सही। भदे क्या खाक सुनने वाले थे? और सुनना तो दूर, वो ऑफिस में जाते ही आम आदमी होते हुए भी पहलवानों की हरकतें शुरू कर दी। चैन को लेके मैन को लेके। का क्या कर रहे हो लकड़ी जी? क्या कहा? अरे मैंने पूछा इस भदे का आप क्या कर रहे हो लकड़ी जी? मिस्टर भदे। सर लता, 2 मिनट। मिस्टर भदे। सर अभी भाभी जी। भदे, आपने मेरी ये शादी का मेन्यू बिना देखे ही क्लियर कैसे कर दिया? सर आप पहले मेरी बात सुनिए ना। अभी ना भाभी जी उल्टा बोल रही। देखना भाभी जी। लता भाभी। हेलो भदे साहब, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। छत्रीमल करोड़ीमल कॉलेज भाभी। हाँ बोलो मोनिका, क्या हुआ? भदे जी, मैंने आपसे कहा था ना, इनका सब कुछ उल्टा पुल्टा है। हाँ, पर इतना उल्टा पुल्टा? आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आई। कब आई तुम? मैं टैक्सी से आई। हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आई तुम? हाँ, मुझे 10 मिनट्स हो गया। भदे, इसमें हंसने जैसी क्या बात है? क्या बात है? तो ये स्टेटमेंट देखो। भदे, मेरे शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, ये क्या है सब? सर 1 मिनट सर, आपकी शादी को टाइम है अभी। शादी कौन सी तारीख को फाइनल हुई है भाभी जी? प्रेस्टीज मैरिज हॉल। हाँ। नहीं, तारीख। अरे बोला ना प्रेस्टीज मैरिज हॉल। ये काम समझते हैं। आई नो। प्रेस्टीज हॉल। शादी कहाँ पर रखी है? पूरे 300 लोग आ रहे हैं। हाँ, 300। कितने मेहमान आने वाले हैं शादी में? 15 मार्च शाम को 7 बजे। वेरी गुड। मुकेश, ये मैच द कॉलम है।
हाँ, सवाल के जवाब हमें अंदर अंदर मैच करने पड़ते हैं, है ना सर? हाँ हाँ, मेरी डार्लिंग है ही अनोखी। हाँ अभी ना मुझे गांगुली मत करो शर्मिंदा जी। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। ये क्या था? वो मैच द कॉलम था ना, ये गेस द क्वेश्चन। इस बार हमें सवाल ढूंढना है। ये देखिए, देखिए। भाभी जी, आप कौन सी ट्रेन में जाने वाली है? नैनीताल में हनीमून करने जाएंगे हम लोग। हाँ? कितने दिनों का हनीमून है? अभी बोला था ना, राजधानी एक्सप्रेस से कम समझती है। आई नो आई नो। हाँ, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। कहाँ जाने वाली है हनीमून पर? 6 दिन, 6 डेज, 6 डेज। क्या बात है सर, सचमुच आप दोनों की जोड़ी सचमुच राम मिलाए जोड़ी है। आई नो। और नजर जी, आप दोनों को किसी की भाभी ना लगे। वेरी मच थैंक यू जी। मुझे बॉक्सिंग अच्छी लगती थी, इसीलिए मुझे प्रेम थोड़ा सा अच्छा लगता था। That's all. लेकिन सर ध्यान रहे, आप दोनों के बीच किसी तीसरे का साया भी मत आने देना है। नहीं भदे, लेकिन भदे बॉक्सर डॉक्टर को तो बिल्कुल भी मत आने देना, समझ गए आप? हाँ। भदे जी कंट्रोल, क्या हो गया आपको? नहीं मुकेश, किसी ने मेरे अंदर का जानवर जगा दिया है आज। रख दे सारे प्लैंक। लेकिन सर। रख मोनिका, सारे के सारे प्लैंक्स रखो यहां पर। लेकिन प्लान जी, आप इतने सारे भदे का क्या करोगे? इस भाभी का एक ही लकड़े में झटके कर दूंगा टुकड़े जी। जान को लेके, मान को लेके। इनका मलम लाओ ना। लाई। पूरा तोड़ देगा क्या? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? किसने बताया वुडन प्लैंक्स तोड़ने के लिए? हो रहा है ना दर्द? चल मलम लगा तू। हाँ वो। ये क्या है मेनका? ये दर्द निवारक मरहम की बोतल खाली हो गई थी ना, तो मैंने उसमें टूथपेस्ट भर दिया। डैडी जी, टूथपेस्ट भी तो दर्द निवारक ही होता है ना? उसके ट्यूब पे लिखा था कि मसूड़ों के दर्द से आराम देगा। ये मसूड़ा नजर आ रहा है तुझे? फ्रैक्चर है सुनील। आप चलिए मेरे साथ, फटाफट एक्सरे निकालते हैं। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंकल के हाथों की एक्सरे मैंने निकलवा ली। तूने मेरे हाथ का एक्सरे निकलवा लिया? मेरा हाथ तो मेरे पास में ही है चंकी। अंकल आपके हाथों की फोटो थी ना मेरे पास, वो भेज दी मैंने एक्सरे के लिए। ये रही आपकी कॉपी। तूने मेरे टूटे हुए हाथ की फोटो की एक्सरे निकलवाई? हाँ, क्योंकि मैंने उसके नीचे लिख दिया था ना कि हाथ टूटा हुआ है। हाँ। सुने, मारना मत साले को, मारना मत साले को। साला है ना, मत मार साले को। जीजू, आपको एक्चुअली ना मेरी आरती उतारनी चाहिए। हाँ, तेरी फोटो पे हाथ चढ़ा के तेरी आरती उतारूं और फोटो के पीछे लिख दूंगा कि एक जमाने में चंकी जिंदा था। बस हाँ सुनील, आज मेरे भाई ने जो काम किया है ना, अरे वो तो डैडी जी आप तो इसे गले लगा लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या किया है इसने बेटा? वो प्रेम अंकल है ना, वो हैंडसम जाबाज। जय जय प्रेम बाद में कर लेना, मुद्दे पे आ। हाँ, तो नानी माँ और प्रेम अंकल दोनों हा ही कर रहे थे कि आप तो पापड़ तोड़ पहलवान है। नानी माँ ने कहा कि आपको तो ठीक से उपवास भी तोड़ना नहीं आता। इस पर प्रेम अंकल ने कहा कि आप तो चॉकलेट तोड़ने के लिए भी आदमी रखते हैं।
बस ये सब मेरे चंकी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसे कह दिया बस कीजिए प्रेम अंकल, बस कीजिए। वेरी गुड चंकी, वेरी गुड। अंकल मेन बात सुनिए आप, मेन बात मैंने सीधा उनके मुंह पे बोला। बस कीजिए प्रेम अंकल, बस कीजिए। हाँ। हमारे भदे अंकल आपको चैलेंज करते हैं, चैलेंज कि बॉक्सिंग की लड़ाई में वो आपका मुंह और अभिमान दोनों तोड़कर दिखाएंगे। हराएंगे डैडी जी, आपको हराएंगे। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है प्रेम। लेकिन सुश, चंकी तो बच्चा है, उसने कह दिया और तुमने हाँ कर दी। अरे लेकिन ओके ओके सुश, देखो कल्लू आंटी ने मुझे तुम्हारी कसम दी थी, इसलिए मैं, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकता हूं सुश। वो तो है। शर्माओ शर्माओ। अरे भदे, अरे भौजे, ऐसा करके कुछ काम करने में बिजी हो जाओ ना, ताकि ये दिखा सको कि तुम कितनी भोली हो। भदे नहीं, इसने तुम्हारी कसम खाई तो तुम तो पानी पानी हो गई ना। तुम्हारा है ना, अपने पास ही रखो। अरे मैं कहाँ शर्माई भदे, मैं तो बस थोड़ी सी इतनी सी खुश हुई, बस दैट्स ऑल। बोलिए खुश, अब दुखी होने के लिए तैयार हो जाओ तुम। अरे सुनो, एक मिनट, पद्दे नहीं, तुम मेरा बॉक्सिंग चैलेंज मंजूर करके अपना हाथ पैर मुंह मुझसे नहीं तोड़वाओगे, बस मैंने कह दिया। हाँ एक मिनट, पूरी बात में बॉक्सिंग कहां से आ गई भाई? अरे जाने दो ना नित्य। अरे अभी तुमने बोला ना सुषमा को कि दुखी होने के लिए रेडी हो जाओ। अब तुम हॉस्पिटल के बेड पे पट्टी प्लास्टर के बीच में दबे हुए पड़े रहोगे तो थोड़ा दुख तो होगा ना। हाँ लेकिन ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है प्रेम। हो सकता है कि बैंडेज प्लास्टर के नीचे दबे हुए तुम मिलो। भदे चुप रहो ना। मतलब तुम्हें चैलेंज मंजूर है? नहीं। थैंक गॉड। अच्छा मंजूर नहीं है। देखो बद्दे, लोग चाहे दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें कायर कहे, तुम्हें बुज़दिल कहे, फुस्सी कहे, लेकिन नहीं बद्दे, सुषमा के ऊपर व्हाइट साड़ी अच्छी नहीं लगती। व्हाइट साड़ी? अच्छा मतलब मैं मर गया तो? देखो बद्दे, लोग चाहे कहें कि पत्नी के पुराने खास दोस्त के सामने पति हार गया, फीका पड़ गया, पर नहीं बद्दे, सुषमा की सूनी कलाइयां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बस उकसा मत तुम मेरे भदे को। अरे सुषमा, मैं तो उल्टा उसे रोक रहा हूं। देखो बद्दे, लोग चाहे कहें कि अपने बहू बेटी के सामने बद्दे हार गया, कायर हो गया, उसका कचरा हो गया, लेकिन नहीं। प्रेम बस। नहीं भदे, मुझे कायर मत समझना, समझा? प्लीज भदे। अब तो बॉक्सिंग रिंग में तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो देख लेना तुम। अब हो गया फैसला प्रेम, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। Oh no! जो नहीं होना था वही हुआ बिरबल बेटा। मंजूर है चैलेंज। चैलेंज मंजूर है। और इस तरह तेरे अंकल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया बेटा। ओ आई सी। चंकी, यही तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जीजू। चंकी, ये तो किसे ले आया? डैडी ने अपने अंदर किसका हुनर लिया पता? अरे वो नहीं आया था संगीत चौधरी? हाँ हाँ, संगीत चौधरी। अरे वो तो पॉप और ब्रेक डांसर है। क्या? मैंने तुझे कहा था संगीत चौधरी बॉक्सर। अरे वो तो सिंगापुर में है ना। सिंगापुर? तो मुझे सिंगापुर की टिकट नहीं मिली, इसीलिए जल्दी जल्दी में डांसर संगीत चौधरी को लेके आया। अरे कोई और बॉक्सर लाना था ना।
अरे मिला था ना, इस संगीत चौधरी से भी बड़ा बॉक्सर मिला था। अरे तो उसको क्यों नहीं लेके आया? उसका नाम संग्राम राठौर था ना, तो मैंने मना कर दिया। अरे लेकिन मैंने उसे समझाया था कि देख भाई संग्राम, तू अगर अपना नाम चेंज करके संगीत चौधरी रखेगा तो मैं तुझे लेके जाऊंगा, तो उसने मना कर दिया। लो बोलो, ये आजकल के लोग छोटी छोटी बातों में अड़ जाते हैं। नखरे नखरे। करेक्ट। देख डैडी को, देख 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 डैडी, डैडी। दादी जी, मेरे पास में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, रुको। अरे जा यार डैडी। तो फिर मेरे साथ शादी क्यों की? उसके साथ ही करने दी ना। नहीं नहीं, इसने तुम्हारी कसम खाई तो तुम तो पानी पानी हो गई ना। बस बस, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, उसके बाद करते रहना एक दूसरे की खातिरदारी। डैडी, डैडी, डैडी। ठीक 38 सेकंड के बाद शुरू हो जाना। प्रेम 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 प्रेम। हाँ अरे दामाद जी इतना मार खा रहे हो, उसके बावजूद में मैं क्या? ओहो हो, बहुत बुरा लग रहा है ना अपने दामाद जी के लिए। मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करो, समझी? 1 2। मुझे पता था गए मेरे 1000 रुपए। डैडी सुनिए चल के, अब बधे को उठाने का नहीं, उकसाने का टाइम आ गया है। हाँ 1 मिनट। प्रेम, वेल डन। प्रेम प्रेम प्रेम, कम ऑन। प्रेम 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 लूजर, मोटू लूजर, लूजर, लूजर। बोलो बोलो सुषमा, प्रेम प्रेम प्रेम। एक्सक्यूज मी, अभी तक हारा नहीं है वो, अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। प्रेम 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 प्रेम।
पागल होगी क्या? छोड़ दो मारो मारो डैडी जी। फिनिश बदे। कोई भी भारतीय नारी अपने पति को हारता हुआ नहीं देख सकती थी और इसीलिए भदे मैंने आपके जमीर को जगाया और नतीजा मेरे पति ने मेरे कॉलेज के बॉक्सिंग चैंपियन डॉक्टर प्रेम पुजारी को हराकर ये साबित कर दिखाया कि भले पति पत्नी के बीच कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए लेकिन कोई भी बाहर वाला उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। माय डार्लिंग हस्बैंड भदे। भदे कौन? अरे यहाँ तुम्हारी शुशु। हाँ जूस पी लो। हाँ जूस पी लो। हाँ बाद में। अब कैसा लग रहा है? नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पे गया तब उसे जो महसूस हुआ होगा बिल्कुल वैसा। ओहो इतने खुश हो प्रेम को हराकर। वैसे मैं भी वही चाहती थी। हाँ वो तो पता है तभी तो उकसाया मुझे। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सचमुच चांद हासिल किया। हालांकि दाग मेरे चेहरे पर है। चलो रात गई बात गई। हाँ कौन गई? रात गई बात गई। हाँ शु, मुझे पता नहीं कॉलेज में तुम्हें बॉक्सिंग इतनी पसंद थी। अरे नहीं मुझे बॉक्सिंग इतनी पसंद नहीं थी जितना क्रिकेट पसंद था। हाँ आपको पता है मैं तो कॉलेज के लेक्चर्स बंक कर करके हमारे यूनिवर्सिटी के क्रिकेट चैंपियन राज से। राज क्या? मतलब राज मुझे बहुत थोड़ा ही ज्यादा डैशिंग लगता था। That's all. That's all? हाँ हम सब लड़कियां ना अपने खून से उसे लव लेटर लिखती थी बस। सुनील बैठ ला प्रैक्टिस शुरू कर। अरे भदे ओहो भदे ओहो